ये हुज़ूर सैयदना सरकार आला हज़रत और मदर आला हज़रत सरकार के नाम से ये महफ़िल रखी गई थी और हुज़ूर सरकार गौसुल आज़म बड़े पीर के नाम से ख़ास इसको लाइट पे रखा गया था। सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फ़रमान है, ज़िंदगी गुजारने का जो ढब है, ज़िंदगी गुजारने का जो उसूल है, जो तरीक़ा है, एक बहैसियत मुसलमान या बहैसियत इंसान ज़िंदगी गुजारी कैसे जाए, ज़िंदगी में जो गरीबी के दिन आते हैं उसका मुकाबला कैसे किया जाए, अपने पड़ोसियों के हुकूक़ कैसे अदा किए जाएँ, एक शहर में शहरी निज़ाम को बहाल रखते हुए उस शहर की लॉ एंड और जो उसका ऑर्डर है उसे कैसे फ़ॉलो किया जाए, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ इख्तलाफ़ात ज़्यादा हो चुके हों वहाँ मोहब्बतों की फ़िज़ा कैसे कायम की जाए। तो सरकार गौसुल आज़म के जो ऐलानात थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो अक़वाल थे, जो उनके बयानात थे, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दौर में लोगों को पहुँचाने की, ताकि लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो सके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका पर भी ये महफ़िल हुई थी और ये हुज़ूर गौस पाक के नाम से मंसूब हुई है। सरकार की विलादत पर सबसे बड़ा मसला ये था कि हक़दारों का हक़ छीना गया। सबसे बड़ा मसला ये था कि जिस खुदा के सामने हमें झुकना चाहिए हमने उसे जुटला दिया। सबसे बड़ा मसला ये था कि लोग अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़तों को लूटते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर हमें एक खुदा का पता मिला और सरकार की पैदाइश मुबारका के मकसद हकीकी का एक दूसरा पहलू ये था कि हमारे दिलों में इंसानियत की मोहब्बत पैदा हुई। वो लोग जो गुरबा और मसाकीन पर, बेवाओं पर जुल्म करते थे, वो हुज़ूर के आने के बाद उन सबको अपने सर का ताज समझने लगे थे और पूरी दुनिया में इंसानियत का बोलबाला हुआ था। जी देखिए, हिंदुस्तान में जो हुकूमती मामलात है वो तो तशकीक के दायरे में है, शुकूक व शुबहात के दायरे में है और मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला, ज़ाहिर सी बात है उनकी हर एक्टिविटीज़ पर हुकूमत की नज़र थी। ये ख़तरा लाहिक था कि कोई भी कमज़ोर पहलू बस हुकूमत को मिल जाएगा तो वो हुकूमत उनको परेशान कर सकती है। वो पहलू उनको मिला भी हुकूमत को और हुकूमत ने उनको परेशान भी किया। लेकिन हकीकत ये कि देखिए, हर मकबूल शे की आज़माइश होती है, हर मशहूर ज़ात की आज़माइश होती है। कुरान कहता है कि अल्लाह ने फरमाया ना कि हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है वो एक ईमान का हिस्सा है, आज़माइश भी ईमान का हिस्सा है। और हमें इस मुल्क में ये दरअसल गरीब नवाज़ का मुल्क है, तो गरीब नवाज़ के हमें उसूल पर चलना चाहिए। हुज़ूर की लाइफ के दो पहलू हैं। अल्लाह के रसूल की जो लाइफ है वो दो है, एक मक्की एक मदनी। मक्की लाइफ क्या है कि हुज़ूर को पत्थर मारा गया, हुज़ूर खामोश हैं। हुज़ूर सजदे में हैं तो ऊँट की उजड़ी पीठ पर रखी गई, हुज़ूर खामोश हैं। हुज़ूर की बहन बेटियों की इज़्ज़तों को लूटने का ऐलान हो रहा है, हुज़ूर खामोश हैं। हुज़ूर के सरे मुबारका से खून निकला, हुज़ूर खामोश हैं। लेकिन मदनी लाइफ कुछ और है। जब हुज़ूर को खबर लगी कि मक्के के लोग मुझ पर हमला करने आ रहे हैं तो हुज़ूर आगे बढ़ के हमला कर रहे हैं। हुज़ूर अब अटैक की पोजीशन में आ गए। तो हिंदुस्तान में हमें तमाम तर मुसलमानों को हुज़ूर की मक्की लाइफ को फॉलो करना पड़ेगा। सब्र से और हुज़ूर के शुक्र से हमें बहुत कुछ सीखना है और इस मुल्क की जो पथरीली वादी है, यहाँ की जो फ़ज़ा है, उसको इंशाअल्लाह मोम बना के दम लेना है। हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस अगर किसी हमारी एक बात से किसी की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है तो हमें एहतियातन उन बातों से गुरेज़ करना चाहिए और फिर जो मेरे आका की शान में तौहीन कर रहे हैं उनको रब की बारगाह में अपने अरीज़े पेश करके अपनी कमज़ोरी का और उसके गनी होने का, उसके कवी होने का इजहार करना है और अपने बेबस होने का भी इजहारिया करना है। और अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, ज़रूर इंशाअल्लाह कोई सबब पैदा करेगा। और ये भी हकीकत है कि जुल्म की ताकत बहुत होती है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। में काफ़ी सारे मुसलमान युवक हैं जो नशे की तादाद में बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसे युवाओं को किस तरह का संदेश देना चाहिए जो इस्लाम में भय के हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए भाईजान, इस मुबारक की स्क्रीन पर जो ये बातें नशर होंगी, लोग सुनेंगे, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी नस्ल के पास इस दौर में जो निज़ाम है मुआशरती, उस निज़ाम को संभालने के लिए जो हमारे पास तालीम है, उस तालीम को हम नई नस्ल पे लागू नहीं कर पा रहे हैं। दर हकीकत ये नाजायज़ और जायज़, हलाल और हराम, माँ बाप, पड़ोसी, गरीब अमीर, सादात, ईमान, अक़ीदे, इस किस्म के जो मख़सूस चैप्टर हैं, इस नस्ल को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में तकरीबन 4 साल तक मजहबी तालीम ज़रूर हासिल कर लें ताकि बुरों की सोहबत से महफूज रहे, जहाँ बुराइयाँ हों तो उसे दूर कर सके।
वो ये समझ रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जिन स्कूल में, लॉर्ड मिकाले में, सेंट जेवियर्स में, सेंट जोसेफ में भेजा है, यही तालीम मेरे लिए सब कुछ है। तो इसी तालीम के ज़ेरे असर वो बाहर निकलने के बाद कहीं शराब, कहीं नशे की दवाइयाँ खाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि मुस्लिम मुआशरे को संभालने के लिए सबसे पहले कम से कम हर बच्चे के लिए 4-5 साल मजहबी तालीम का उन्हें मुक़य्यद, उन्हें क़ैदी बनाया जाए, ताकि हालात अच्छे हो जाएं इंशाल्लाह। बच्चों को इस बात का एहसास रहे, अगर वो बच्चे इस तालीम से माला माल हो गए तो बीर बार के सामने भी जाएंगे तो दीन की बात करेंगे, और तालीम से अगर दूरी रही तो वो मस्जिद में भी नशे की बातें करेंगे। तालीम ज़रूरी है, मजहबी तालीम ज़रूरी है मेरी नज़र में इस दौर के तमाम तर नई नस्ल के मुसलमानों के बच्चों के लिए। आपने अपने बयान में जिस तरह से हमारे दिल में हिंदुस्तान के हर शहरी का बड़ा एहतराम है, हर शहरी का बड़ा एहतराम है, और ख़ास तरीके से वो लोग जिनके अंदर भोलापन है या जो अभी हक्कानियत की तह तक नहीं पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि गरीब नवाज सरकार के सिस्टम से उन्हें बताया जाए कि हम नफ़रत के लायक नहीं हैं और आप नफ़रत के लायक नहीं हो। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा कि एक शख्स मुझसे नफ़रत बहुत करता है, उसका इलाज क्या है? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि उससे मोहब्बत करो। तो उसने कहा अगर ये नुस्खा काम ना आए तो फरमाया कि थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो और मोहब्बत करो। मोहब्बत के अलावा और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा होना नहीं है। हमको इसी मुल्क में अपने इन्हीं भाइयों के साथ साथ में रहना है, और जब नफ़रतें इतनी ज़्यादा अभी बढ़ी हुई हैं तो 30 साल के बाद तो नफ़रतें और चरम पे होंगी। तो फिर इस लिबास में चलना, इस लिबास में निकलना, इस लिबास में मजहबी बातें करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की फ़ज़ा कायम की जाए, ताकि एक दूसरे के तईं, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे का प्यार समोए। ये मेरे दिल की आवाज़ है, मैं नफ़रतों से इस मुल्क को पाक होते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरी दिल की अपनी आवाज़ है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, बिलखुसूस हिंदुस्तान के बहुत सारे चैनल्स हैं जो भाईजान मुझे उनसे, उनके एंकर से जो बड़ी तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ इस जुमले में यहाँ तक आज बात आ रही है कि एक दिन हिंदुस्तान के एंकर कुछ ऐसे हैं, एंकर्स हैं जो ऐसी आग लगा देंगे ना कि हिंदुस्तान की हुकूमत भी अगर चाहेगी तो बुझ नहीं पाएगी वो आग। लिहाजा ज़रूरी है कि इस दौर में स्क्रीन पर सच बोलने वाले लोग आएँ, इस वक्त माइक पर सच बोलने वाले लोग आए, जिनके अंडर में पूरा मुल्क है, जिनकी बातों को हर पढ़ा लिखा तबका सुनता और समझता है और उसी को फॉलो करता है। लिहाजा हुकूमत और लॉ के हवाले से भी ऐसा कानून बने कि हिंदुस्तान की स्क्रीन पर हर आवाज़ जो उभरे वो सच्चाई की आवाज़ हो, उसमें मोहब्बत शामिल हो, और उसमें उस फितने और फसाद का इलाज मौजूद हो, ना कि उस फितने और फसाद की आग को और भड़का दिया जाए।